गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टेंस की थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। थर्ड क्लास है आज की। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था टेंस क्या होता है, उसके बेसिक्स क्या हो सकते हैं, क्या ज़रूरत है हमको। फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू हुआ था और उसमें वीडियो बीच में रुक गई थी, बैटरी लो हो गई थी इस वजह से। तो उसमें इसका थोड़ा पार्ट बचा हुआ, उसको मैं आज कवर कराऊंगा और एक नया टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ध्यान से देखो। 3 पॉइंट हो चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। चौथा था वो क्या था, स्टेटिव वर्ब्स। दिखाया था मैंने हेडिंग में। स्टेटिव वर्ब्स में मैंने क्या बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अवस्था को दिखाती हैं, उनको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आप कभी नहीं लिख सकते हो। जैसे स्टैंडिंग, देखना, सुनना, फील करना, ये सब चीज़ें क्या है, मतलब ये स्टेट दिखाती है, अवस्था दिखाती है, ये कोई काम नहीं दिखाता है। काम क्या होता है कोई कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, अभी यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ। लेकिन क्या देखना कभी बंद होता है? अगर मैं स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ तो ये क्या कभी बंद होगा? नहीं। कोई खंभा खड़ा है अगर, वो ज़िंदगी भर स्टैंड ही रहेगा ना। तो वो एक क्या हुई, अवस्था हुई, पोजीशन हुई। तो जो चीज़ों को पोजीशन दिखाता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, उसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म पॉसिबल नहीं है। जैसे आई सी या आई एम सीइंग हर ऑन द रोड। तो मैं उसे रोड पे रोज देख रहा हूँ या मैं उसे रोज रोड पे देखता हूँ? क्या देख रहा हूँ मतलब क्या, जब देखो देखते ही रहना उसी को? नहीं, देखता हूँ ना। तो ये देखने वाला प्रोसेस क्या है? स्टेटिव वर्ब है, अवस्था को दिखा रहा है, ना कि कोई प्रोसेस हो रहा है। तो क्या होगा, ये गलत, ये सही। ठीक। और देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताना ये कौन सा टेंस है। आई एम स्टैंडिंग ऑन द टेबल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एकदम गलत है। कितने लोग बोल रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है? ये नहीं है। देखो क्यों है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो स्टैंडिंग ये क्या दिखा रहा है, अवस्था को दिखा रहा है, स्टेट को दिखा रहा। ठीक है, तो जैसे मैं ये बोलूं आई एम अ बॉय, तो क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? नहीं, ये मेरे होने को दिखा रहा है। क्या? लड़के होने को। तो वैसे ये क्या दिखा रहा है, मेरे खड़े होने को। तो इसका मतलब कैसे निकालेंगे, मैं हूँ खड़ा हुआ ऑन द टेबल, टेबल पर। ये नहीं निकालेंगे मैं खड़ा हो रहा हूँ टेबल पर। खड़ा हो रहा हूँ क्या पोजीशन है ना, खड़े हो गए तो खड़े हो गए, खड़ा हो रहा हूँ क्या होता है? ठीक है, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये क्या दिखा रहा है, स्टेटिव वर्ब है, ये अवस्था को दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ वर्ब्स होती हैं, वो मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ कौन कौन सी वर्ब हैं, और उनके देखेंगे कि वो कब इंडेफिनिट टेंस में है और कब कॉन्टिन्यूअस में, अगर पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। ठीक है, पहले जनरल से क्या देखें हम लोग कि स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, मतलब जो अवस्था को दिखाती हैं, वो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं बनेगा। इसको लिखना है। देखो स्टेटिव वर्ब्स, अब इसके मैं कुछ एग्जांपल्स लिखा रहा हूँ। ठीक है, एक वर्ब है नो। नो मतलब पता है, जानना। ठीक, अब जानने का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूँ तुमको, मैं आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूँ? मैं तुम्हें जान रहा हूँ। नोइंग नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? देखो ये ऐसा काम है कि आगे जाके रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं कि मैं अभी तुमको जान गया 5 मिनट फिर भूल जाऊंगा तुम कौन हो। ऐसा होता है? याददाश्त की बात नहीं करते।
जनरल पर्पज की बात बता रहा हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी को जान गए तो जान गए, ठीक है, तो वो फिर लाइफ टाइम चलेगा। तो क्या वो कहीं आगे जाके रुकने वाला है? नहीं रुकेगा, तो मतलब वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं हो सकता। तो आई नो यू एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हाँ हाँ, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें तो मान लीजिए जानना, मतलब जाने को तो मैं जानते नहीं जानते हो, वो भी इंडेफिनिट टेंस। मतलब इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये नहीं होता है कि कोई काम दिखाया जा रहा है। इंडेफिनिट टेंस में कोई काम एक्चुअली में दिखता ही नहीं, केवल आप बताते हो उसको। मैं तुमको जानता हूँ, इसमें क्या काम हो रहा है? कुछ नहीं। मैं तुमको देखता हूँ, इसमें क्या काम हो रहा है? कुछ नहीं। मैं खाना खाता हूँ, अभी काम हो रहा है क्या? वो मैं बता रहा हूँ ना कि मैं खाना खाता हूँ, एक्चुअल में कोई काम नहीं हो रहा है। चलो, तो ये नो मतलब जानना, ये कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं जाएगा, हमेशा इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। और दूसरी वर्ब देखो, सी। अब कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो स्टेटिव वर्ब भी होती हैं, और दूसरा इसका अपोजिट होता है एक्शन वर्ब। एक्शन मतलब क्या? मैं लिख रहा हूँ तो मेरी एनर्जी लग रही है, मैं खाना खा रहा हूँ तो एनर्जी लग रही है, दौड़ रहा हूँ तो एनर्जी लग रही है, उसमें एक्शन हो रहा है। लेकिन इनमें कोई एक्शन नहीं होता है, ये दोनों डिफरेंस है। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, उनके मीनिंग पे डिपेंड करता है कि वो एक्शन वर्ब है या स्टेटिव वर्ब है। अब देखो कैसे, एक सी का मतलब होता है देखना, ठीक है, और एक सी का मतलब होता है कि ऑब्जर्व करना। एग्जाम्पल लिखता हूं, देखो कैसे है डिफरेंस है। आई एम सीइंग या आई सी अ डॉग ऑन द स्ट्रीट एवरी डे। मैं रोज एक डॉग देखता हूँ रोड पे, तो मैं देख रहा हूँ या देखता हूँ? क्योंकि मुझे दिखता है ना। मैं अगर मेरे पास आग दिया है तो सामने अगर डॉगी आएगा तो दिखेगा, तुम रोक सकते हो? नहीं, वो तो दिखना ही है ना। अब बोलो सर जी हम आग बंद कर लेंगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन क्या तुमने दिखना रोक लिया? दिखने वाला प्रोसेस तो हो ही रहा, उसके आगे तुम चाहे जो लगा दो वो दिखेगा ही दिखेगा। तभी दिखता है, क्या दिखती है? आपकी पलक दिखती है आपको। तो इसका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं, इंडेफिनिट प्रोसेस। लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसे कोई बोलता है कि मैं उसको चुपके से देख रहा हूँ। हाँ, ये गलत। नहीं, तो उसमें सी नहीं लगता, लुक लगता है। आई एम लुकिंग एट हर, ठीक है। तो जब चुपके से देखते हो तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ये सी मतलब एक्चुअली में इसका मतलब होता है कि दिखना, ना कि देखना। तो आपको दिखता है, ठीक है। तो दिखने वाला प्रोसेस भगवान ने दिया है, आप नहीं कंट्रोल करते हो उस पर, ठीक। अब ऑब्जर्व करना क्या है? ये होता है आर्टिफिशियल। मतलब मैं तुमको आज से 5 साल बाद अपनी जगह पे देख पा रहा हूँ, तो ये क्या नॉर्मल दिखना है? नहीं, ये तो केवल मैं देख पा रहा हूँ ना। कि जैसे तुम मेरी कंपनी में काम करते हो, मैं मैनेजर पोस्ट पे हूँ अगर, तो मैं कहूँ तुमको मैं देख पा रहा हूँ 5 साल बाद तुम भी मैनेजर बने हो, तो ये क्या कर रहा हूँ? मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये एक अलग तरीके का देखना हुआ, जो केवल मैं देख पा रहा हूँ, हर कोई नहीं देख पा रहे हैं। तब इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्शन हो रहा है। एक्शन क्या है? क्योंकि वो केवल मैं देख पा रहा हूँ, सबके लिए वो नहीं है। लेकिन ये वाला सी क्या है? अगर मैं यहाँ से देखूँ, वहाँ पे डॉग खड़ा होगा तो दिखेगा मुझे भी, तुम खड़े हो गए तो तुमको भी दिखेगा। लेकिन अगर मैं मैनेजर हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तुमको अपनी जगह पे देख पा रहा हूँ, कोई अननोन इंसान आया, उससे मैं पूछूँ तुम क्या देख पा रहे हो, तो क्या वो सेम बोलेगा? नहीं बोलेगा ना, वो पता नहीं क्या सोच रहा हो। तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, ये मेरे तक सीमित है, इस पर कंट्रोल है मेरा। सिंपल सा ये समझो, जिस पे हमारा कंट्रोल है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में बना सकते हैं, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में नहीं बना सकते। तो इसका लिए एक एग्जांपल लिखते हैं। आई कैन सी यू ऑन माई प्लेस आफ्टर 5 years। मैं तुमको देख सकता हूँ, और आई एम सीइंग यू
क्या ये सही है कि नहीं? आई एम सीइंग यू और आई कैन सी यू, क्या ये दोनों सही पॉसिबल है? दोनों भी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बोलना मैं तुमको देख सकता हूँ अपनी जगह पे और मैं तुमको देख रहा हूँ, ये ऑब्जर्व कर रहा है क्योंकि, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल सा दिखना वाला होगा तो फिर ING नहीं लगेगा, सीइंग नहीं, सी बस रहेगा, ठीक है। तो बात अगर इसको दोबारा समअप करूँ मैं, ये दोनों पॉइंट तो नो मतलब जानना, आप किसी को जानते हो तो आगे जाके वो काम खत्म होने वाला नहीं है, जान गए तो जान, तो वो क्या है, एक प्रकार की अवस्था है, स्टेट है, वो लाइफ टाइम रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से उसका इंडेफिनिट बनेगा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं बनेगा। दूसरा एग्जांपल हमने लिखा सी, सी मतलब का दो मतलब था, देखना और ऑब्जर्व करना। जब सी मतलब देखना है तो ये क्या है, स्टेटिव वर्ब। अगर इसको और अच्छे से लिखना है तो इसको लिख लो दिखना, देखना भी नहीं, दिखना, दिखना, हाँ कोई चीज़ दिख रही है आपको, हाँ। और ये वाला ऑब्जर्व करना क्या कि आप देख रहे हो इंटेंशनली, तो जिस पे आपका कंट्रोल है वो आगे जाके कहीं ना कहीं रुकेगा काम, तो वो कॉन्टिन्यूअस हो गया। कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और इसका इंडेफिनिट भी, लेकिन इसका केवल इसका केवल इंडेफिनिट बनेगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। और उसका ये एग्जाम्पल है, स्टेटिव वर्ब में दो वर्ब करा चुका, तीसरी वर्ब देखो हैव। अब मैं वो वाली वर्ब्स करा रहा हूँ जिसका दो मतलब निकलेगा, एक तो स्टेटिव वर्ब की तरह और एक एक्शन वर्ब की तरह। तो जब वो एक्शन वर्ब होगी तो उसका कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं, जब एक्शन वर्ब नहीं होगी तो उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बनेगा केवल। जैसे हैव का दो मतलब होता है, हैव एक मतलब होता है पोजेशन, पोजेशन मतलब अधिकार दिखा रहा हो, अधिकार होगा तो क्या होगा, स्टेटिव वर्ब। मेरे पास ये मार्कर है, ये क्या है, अधिकार, इस पे कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या है कि केवल इंडेफिनिट टेंस बनेगा, इसका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। दूसरा मतलब हैव का मतलब होता है खाना खाना भी होता है, खाना खाना या पानी पीना, ठीक है। तब तो ये एक्शन है, क्योंकि खाना खाऊंगा तो एनर्जी लगेगी, पानी पीऊंगा तब भी एनर्जी टाइम लगेगा, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं, ठीक, इंडेफिनिट पॉसिबल है, हाँ। अब एग्जांपल देखो, समझ में आएगा कैसे है। पहले इसका लिखते हैं, आई हैव या हैविंग, इधर नहीं, इधर लिखते हैं, आई एम हैविंग अ कार। क्या मतलब है इसका, मेरे पास एक कार है, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं, कॉन्टिन्यूअस। अब हैविंग का मतलब जानते हो क्या हो रहा है, आई एम हैविंग कार का मतलब है कि मैं कार खा रहा हूँ। खा लोगे क्या, तुम लोग खा भी सकते हो, अच्छा नहीं चलो, इसका मतलब क्या है कि जब भी अधिकार की बात होगी तब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं, लेकिन आई एम हैविंग माई डिनर, सही है या गलत है, सही है, खाना खाने में एक्शन लग रहा है, ठीक है। आई एम हैविंग वाटर, सही है, पानी पीने में भी एक्शन है तो कॉन्टिन्यूस पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है पोजेशन वाले केस में। मतलब ये जब मैं इस पर अधिकार दिखाऊंगा किसी चीज़ पे तो उसका कॉन्टिन्यूस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लिख लो एग्जाम्पल, आ जाओ, फिर से बता दूँ, सुनो, हैव एक वर्ब है, इसके दो मीनिंग्स निकल के आते हैं, एक होता है अधिकार दिखाना, एक होता है जब भी खाना खाने के लिए यूज करते हो या पानी के लिए। आप हमेशा जरूरी नहीं कि ऐसे बोलो आई एम ईटिंग फूड, आप बोल सकते हो आई एम हैविंग माई फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। तो हैव का मतलब भी होता है कि खाना खाने के सेंस में ले सकते हो, पानी पीने के सेंस में ले सकते हो, शावर के सेंस में ले सकते हो, शावर लेते हो ना नहाते समय, तो आई एम हैविंग शावर। ये भी तो प्रोसेस है,
टाइम लगता है, ठीक है। आई एम हैविंग फन भी सुने होंगे, तो जब इन सेंस में होगा तब इसमें कोई ना कोई काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, मैं खाना खा रहा हूँ, डिनर कर रहा हूँ, तो एक्शन हो रहा है, हैविंग कर दिया। पानी पी रहा हूँ, अभी पीऊँगा थोड़ी देर बाद रुकूंगा ना, तो कॉन्टिन्यूस मैंने क्या बताया कि कोई काम अभी शुरू हुआ जाके आगे रुकेगा। लेकिन इंडेफिनिट में क्या होता है कि वो हमेशा से ऐसा ही होता है, वो कहीं से ना शुरू हुआ है ना ख़त्म हुआ है। देखना, बचपन से शुरू हुआ, अब चलेगा पूरी लाइफ टाइम, बॉडी रहेगी जब तक तब तक शुरू रहेगा। इसी तरह हाँ, इधर देखो, हैविंग शावर, शावर लेने में भी टाइम लगता है, वो भी एक प्रोसेस है। ये क्या है, फन, एंजॉय करते हो, वो भी एक प्रोसेस है। तो इस सेंस में कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं और इस सेंस में कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते। ये कॉन्टिन्यूस मैं यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूस लिंक करता है। टीचर्स अलग अलग तो पढ़ा देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये होता है, कॉन्टिन्यूस ये होता है, मिक्स नहीं पढ़ाएं कि कहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। अब कहीं पे अगर तुमको ये ना पता हो तो तुम कहो आई एम हैविंग का सही है, बोल सकते हो ना। अगर ये रूल ना पता हो कि ये स्टेटिव वर्ब होता है और इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, तो बोलोगे आई एम हैविंग, तुम रूल लगाओगे ना अंदर सा, मीनिंग भी निकालने लगोगे कि मेरे पास कार हो रही है, ऐसा ही कुछ निकालोगे। इसी वजह से ये वाली वर्ब्स होती है, इसलिए पढ़ाया जाता है इसको अलग से। ठीक, आ गया समझ में? चलो एक एग्जाम्पल और लिख लो। जैसे बोलते हैं ना कि तुम कितने भाई बहन हो, तो वी आर हैविंग या वी हैव 2 siblings। क्या होगा, आर हैविंग होगा या हैव होगा? ये है, ये है। अच्छा, कुछ लोग ज्ञानी लोग होंगे जो बोलते होंगे हैव लगा हुआ मतलब सर परफेक्ट टेंस। पढ़े हो कौन लोग? यस सर। कितने लोग को लग रहा है ये परफेक्ट है? ये टेंस कौन सा है? ये तो सिंपल है ना, मतलब ऐसे बोला था कि इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे कोई वर्ब नहीं है, मतलब इंडेफिनिट टेंस। ये पहले वीडियो में सिखा चुका हूँ मैं। चौथी वर्ब आती है लव। लव के भी 2 मतलब होते हैं। जब इंसान के लिए आप यूज करते हो, फॉर ह्यूमन बीइंग, तब ये क्या दिखाता है, एक स्टेट को। जैसे आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता को प्यार करता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 5 मिनट बाद करना बंद कर दोगे, है ना। एक बार हो गया तो हो गया। तो क्या है, ये स्टेट है। अब स्टेट को दिखा रहा तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। दूसरा मतलब होता है जब इसको यूज करते हैं व्हाइल ईटिंग। खाने के दौरान, जैसे मैं बर्गर खा रहा हूँ और उस समय मैं बोलूँ कि आई एम लविंग इट, तब क्या है कि मैं उस खाने को सेंस से बोल रहा हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन वहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे आई एम लविंग इट, मैं उससे प्यार कर रहा हूँ, बर्गर को प्यार, ठीक, खा रहा हूँ मतलब मुझे पसंद आ रहा। तो वहाँ पे उसका मतलब क्या है कि आई एम लविंग इट का मतलब मैं उसे पसंद कर रहा हूँ उस समय। लेकिन वो केवल खाने के सेंस में होगा। ऐसे मत बोल लेना आई एम लविंग माई फादर, समझ लो क्या निकल क्या रहा है, मैं अपने पापा को खा रहा हूँ। तुम लोग खा तो रहे ही हो, मानते हैं अपने माँ बाप को खा रहे हो, लेकिन उस सेंस में नहीं, मजाक सेंस में। ठीक है, तो एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे आई लव माई सिस्टर, तो क्या है ये? अब इसको मैं लिख सकता हूँ आई एम लविंग, नहीं लिख सकते, कॉन्टिन्यूस पॉसिबल नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सही है। लेकिन यही अगर सेंस है आई एम ईटिंग दिस बर्गर, एंड आई एम लविंग इट। तो मतलब खाने के सेंस में लव के साथ आईएनजी लगा सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म।
लेकिन अगर इंसान को प्यार करने की बात है तो ING फॉर्म नहीं लगेगी, कॉन्टिन्यूअस नहीं लगेगा। लिखो। पांचवा देखो, फील। फील मतलब महसूस करना। अच्छा, महसूस तुम करते हो या आपको होता है? ठंडी वाली जगह पे जाओगे ठंडी लगने लगेगी, गर्मी वाली जगह पे जाओगे तो गर्मी लगने लगेगी। तो भगवान का कंट्रोल है उस पर, लेकिन फीलिंग का भी सेंस देख के चलना है। जैसे एक होता है नॉर्मल टेम्परेचर, वहां पे जाओगे तो सबको वैसा ही लगेगा। अब जैसे लाइट चली गई यहाँ पे तो सबको गर्मी लग रही है, लेकिन अभी किसी को यहाँ पे ठंडी लगने लगे, उसको बुखार हो तो तब क्या हो जाएगा? तब कॉन्टिन्यूअस पॉसिबल है वहां पे। बोलते हो ना आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, इसका मतलब क्या है कि मुझे नॉर्मल टेम्परेचर से अलग चीज लग रहा है कुछ। तो क्या बोल सकते हो? जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बोलते हो आई एम फीलिंग कोल्ड। मान लो तुमको ठंडी लग रही है, तुम बोलो आई एम फीलिंग कोल्ड, आई शुड गो फॉर द डॉक्टर। हाँ, आई मस्ट कंसल्ट कर लो, आई शुड गो फॉर द डॉक्टर। मतलब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। SHO, हाँ सॉरी, आई शुड गो टू द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक, तो मैं अभी इसको फील कर रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे नॉर्मल हमेशा ही नहीं ठंड लगती है, अभी लग रही है, दवा खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। तो वो क्या हुआ? एक तरीके से कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हुआ, इंडेफिनिट थोड़ी ना कि हमेशा ही मुझे ऐसा लगता है। फिर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर पूछ रहा है भाई हाउ आर यू फीलिंग या हाउ डू यू फीलिंग। यहाँ फीलिंग का फीलिंग हो जाएगा और यहाँ पे फील दिख नहीं रहा ना इसमें, चलो ब्लैक से लिखते हैं। बताओ कौन सा होगा? वो पूछ रहा है कि भैया अभी तुमको कैसा फील हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि तुम कैसा फील करते हो, कैसा फील करते होते तो वो क्यों आते चेकअप कराने, है ना? तुम मतलब अभी एबनॉर्मल तरीका है तुम्हारा, तुम अभी कुछ एबनॉर्मल फील कर रहे हो, मतलब तुमको अभी ठंड लग रही है। तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ, ना कि ये। अभी देखो तुम बोलोगे, क्या बोलोगे? अब उसने थोड़ी बहुत दवाएं दी, अगले दिन तुम आए, अब बताओगे कि आई एम फीलिंग बेटर। फिर से वही समय कि मैं पहले से था, अब फीलिंग बेटर कर रहा हूं, मतलब वाली सिचुएशन हट गई है। लेकिन इन सब में क्या दिख रहा है आपको? कि कोई ऐसा काम हो रहा है जो अभी हो रहा है, आगे जाके चेंज हो जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अभी ऐसा हो रहा है, फिर आगे जाके ठीक हो जा रहा हूं। लेकिन आई एम फीलिंग या आई फील बैड when somebody tell me tells, ये डबल एन, ठीक, tells me that I am not a good स्टूडेंट। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि जब मुझे कोई कहता है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ तो मुझे बहुत बैड फील होता है। या होता है या हो रहा है? मतलब ये क्या है? एक आदत की बात बता रहा है कि जब भी कोई ऐसा बोलता है मुझे, तब मुझे ऐसा फील होता है। तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन, एक तरीके की अवस्था है कि भाई जब भी कोई बुरा बोलेगा तो मुझे बुरा फील होगा। सिंपल सी बात है। तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसमें क्या कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे क्या लगेगा? ये नहीं लगेगा, ये लगेगा। इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है कि आप इंफॉर्मेशन देते हो अपनी लाइफ के बारे में। मैं खाना खाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, तो जब मुझे कोई ऐसा बोलता है तो मुझे बुरा लगता है, मतलब हमेशा लगता है। ठीक है,
तो ये दोनों डिफरेंस निकल के आया कि कॉन्टिन्यूस वाला कब होगा, जब आपको लग रहा हो कि वो अभी जाके इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है, आगे जाके बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमेशा ऐसा ही होता है, जब मुझे कोई बुरा बोलता है तो मुझे बुरा फील होता है। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का स्मेल। स्मेल मतलब सूंघना। तो सूंघते हो आप या महकता है आप? अगर रोज का फूल यहाँ पे लाओगे तो अच्छी स्मेल करेगा, वही कुछ खराब सड़ी गली चीज लाओगे तो वो भी वैसा स्मेल करेगा, रोक तो पाओगे नहीं। तो ये क्या है, गॉड के हाथ में है। तो इसका भी दो सेंस में कर सकते हैं, ये भी दो तरीके से बनेगा। अब इसका सेंस देखना है कि कैसे निकल रहा है। जैसे रोज स्मेल्स स्वीट, तो रोज का मतलब है कि जितने भी गुलाब के फूल होते हैं वो अच्छी स्मेल करते हैं, उनका नेचर है वो। तो अगर ऐसा करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें ये थोड़ा ना बोलते हो कि इज स्मेलिंग, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे कि इज स्मेलिंग स्वीट, अरे वो तो खासियत ही है उसकी, वो तो अच्छा स्मेल करेगा ही, ठीक है। तो ऐसा होता है, क्या है मतलब उसके बारे की क्वालिटी बता रहा, तो ये होगा, ये नहीं होगा, स्मेल्स होगा, स्मेलिंग नहीं होगा, ठीक है। बस दूसरा एग्जांपल देखो अब, लुक एट राम ही स्मेल्स या स्मेलिंग these फ्लावर्स। देखो देखो राम को देखो, वो फ्लावर को सूंघ रहा है या सूंघता है? अभी की सिचुएशन पूछ रहा ना कि अभी वो ये काम कर रहा है, स्मेल कर रहा है, सूंघ रहा है इन फ्लावर्स को, ठीक है। तो जब भी आप ऐसी चीज बताओगे कि इसमें खुशबू होती ही है, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाओगे। जब ये बताओगे कि कोई काम अभी एक्शन पे हो रहा है, आप उसको इंटेंशनली कर रहे हो सकता है दीज डिशेस आर स्मेलिंग या स्मेल्स बैड। डिशेस मतलब क्या होता है? खाने वाली डिश नहीं है, डिशेज मतलब बर्तन को बोलते हैं, ठीक है। तो बर्तन अगर, हाँ, डिश का मतलब वो भी होता है जो खाना बनाते हो, लेकिन ये डिशेज का मतलब होता है कि जो बर्तन होते हैं वो मान लो जूठे पड़े हुए हैं तो वो स्मेल कर रहे हैं, तो नेचुरल उनकी खुशबू थोड़ी ना है वो क्या है कि वो उस समय हो रही है, धुल दोगे तो सफा हो जाएगा। तो क्या ये स्मेल्स होगा या जूठे बर्तन होगा? हाँ, जूठे बर्तन, करेंट सिचुएशन, ठीक है। तो करेंट सिचुएशन है तो आप स्मेलिंग कर सकते हो, स्मेल कर। चलो लिख लो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वर्ड है एक, आई थिंक एंड आई एम थिंकिंग। ये एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें देखो डिफरेंस क्या होता है। आई थिंक का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू मतलब क्या है, जैसे मेरी इस टॉपिक पे क्या राय है। जैसे यहाँ भी यूक्रेन वाला युद्ध हो रहा था, तो कोई मुझसे पूछे भाई बताओ तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं बोलूँगा आई थिंक युद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक मतलब तो निकल के आया कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और आई थिंक का मतलब होता है कि मैं सोचता हूँ, सोचना, सोच रहा हूँ कहाँ, नहीं हम इसी का बता रहे हैं अभी। इसका एक मतलब हुआ पॉइंट ऑफ व्यू, एक दूसरा मतलब हुआ सोचना, ठीक। ये वाले में क्या है कि मैं अभी सोच रहा हूँ,
इसमें एक बेसिक से डिफरेंस निकल के आ रहा है क्या, कि इसमें जो कंक्लूजन है वो फाइनल है, मतलब मैंने सोच लिया है, ठीक, मैं सोचता हूँ कि तुमको ये काम करना चाहिए तो मेरा डिसीजन फाइनल है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुमको ये काम करना चाहिए तो मैं अभी मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है मेरा प्लान चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस निकल के आया। अब देखो जैसे मैं लिखूँ आई थिंक दैट you should play chess। मैं सोचता हूँ कि तुमको चेस खेलना चाहिए, मैं सोचता हूँ कि तुमको चेस खेलना चाहिए, तो मतलब मैंने अपना डिसीजन तो सुना दिया कि भाई मैंने बता दिया खेलना चाहिए, तेरे को खेलना खेल चाहे ना खेल, ठीक है, तो डिसीजन फाइनल है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ आई थिंक या आई एम थिंकिंग टू क्विट दिस जॉब एंड सेटल डाउन इन मुंबई। बताओ आई थिंक होगा या आई एम थिंकिंग होगा? मैं सोचता हूँ या मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये जॉब क्विट कर दूँ और जाके मुंबई में सेटल हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुँचा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, इंडेफिनिट नहीं कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया कि इसमें क्या है, मैंने सोच लिया है, सोच लिया तो थिंक लगाओ, अगर डिसीजन अभी पेंडिंग है तो फिर कॉन्टिन्यूस लगाओ, ठीक है। इसको लिखो, इसका एक और डिफरेंस आता है, बताता हूँ क्या। अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा है आई थिंक रामा विल नॉट हेल्प यू। कितने लोगों को लगता है कि ये सेंटेंस सही है? हाँ थोड़ा, जिन लोग को लग रहा है सही है, तुमको लग रहा सही है, वहाँ गलत हो। तुम तो हाथ उठाए हो, तुम तो निकल लो दुनिया सही है, बहुत बात सही है, कहाँ सही है, तो इधर का दिखा रहे हो? अच्छा सही है, और लोगों को क्या राय है? गलत है, और लोगों को लगता है कि गलत है। हाँ हट गया जो, अभी बताओ सही है। देखो जिन लोगों को लग रहा है कि सही है वो लोग गलत है, ठीक है। अभी देखो थिंकिंग भी नहीं, ये भी सही लिखा हुआ है, लेकिन अच्छा बात में दम है, 2 मिनट चुप रहे। सुनो देखो, आई थिंक का मतलब ऐसे समझो, जैसे ही आप आई थिंक बोलते हो कि मतलब क्या होता है कि आप कुछ पॉजिटिव चीज बात बोलोगे, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि तुम मर जाओ, मैं सोचता हूँ कि पंखा गिर जाएगा, मैं सोचता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में कामयाब नहीं होगे। कितने लोग को शौक झटका लगा हमको, है ना। तो देखो आई थिंक का मतलब क्या है कि आप पॉजिटिव बात करोगे आगे जाके। ऐसे जैसे है, यहाँ से एक आदमी गया, एक और पीछे से चहेट रहा है उसको, ठीक है। जो आगे से गया आदमी, उसने लाल कलर का शर्ट पहना था, ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी, इंग्लिश भूलते जा रहे हैं, बिना चप्पल के भाग रहा था वो। तो पीछे वाला आदमी आया, तुमसे पूछ रहा है भाई बताओ, एक आदमी गया, बोलते हाँ वही लाल कलर का पहना था ना, हाँ हाँ, ब्लैक कलर का पैंट, हाँ हाँ, चप्पल नहीं पहना था, हाँ नहीं देखा। ये ऐसी बात हुई ना, आई थिंक बोल के तुमने निगेटिव बोल दिया कुछ। तो ऐसा बोलना है कि यहाँ बोल रहे हो तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस आए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे निगेटिव नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस होना चाहिए। बताते हैं, अब दिमाग में आ रहा होगा सची, बोलना तो हमको यही है कि तुम्हारी मदद नहीं करेगा, है ना। सही बात है, कोई मदद क्यों करेगा इसकी जैसी लड़की का,
सही बात है। तो निगेटिव अगर बनाना है तो आपको यहाँ नहीं बनाना है, इसी का निगेटिव कर देना है। मतलब आई डोंट थिंक रामा विल हेल्प। आई बात समझ में? मतलब इसको निगेटिव नहीं करना है, इसको निगेटिव करना है बस। इसका भी मतलब तो वही निकल के आ रहा है कि मैं नहीं सोचता हूँ कि तुम्हारी रामा मदद करेगा, मतलब यही बोल रहे कि वो भी मदद नहीं करेगा। तो यहाँ की बजाय क्या करना है, यहाँ पे आई थिंक क्या देता है, एक पॉजिटिव सेंस देता है, आगे आप कुछ अच्छा बोलोगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम, तो उम्मीद करो ना, हाँ सच्ची कुछ पॉजिटिव करो, तुम वहीं गिर जाओगे, तुम्हारा भी एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम अभी टपक जाओगे। ये सब क्या निगेटिव हुआ ना। चलो समझ रहे हैं तुम क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? अरे सर जी आप तो देख देख के पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाना नहीं आता क्या? बेटा एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मैंने, उसमें एग्जाम्पल अच्छे होते हैं, और जब भी कोई भी टॉपिक समझना हो ना तो एग्जाम्पल अच्छे अच्छे से ढूंढो, क्योंकि एग्जाम्पल जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट समझ में आता है। कॉन्सेप्ट तो मेरे क्लियर है, लेकिन एग्जाम्पल हमेशा थोड़ी ना दिमाग में रहता है, इस वजह से मैं रख के रखता हूँ अपने नोट्स। बताओ कितने लोग को लगता है ये सही है, कितने लोग को लगता है ये गलत है? देख लो बच्चा, देख लो, यहाँ से देख लो। चलो इसका मतलब मैं बता दूं, दे नो यू, सो वो तुम लोग को जानते हैं, इस वजह से मुझे लगता है दे विल नॉट हेजिटेट, वो हेजिटेट नहीं करेंगे, मतलब संकोच नहीं करेंगे टू गिव यू द मनी, पैसा देने में। वो तुमको जानते हैं, इस वजह से वो तुमको पैसा देने में संकोच नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है। अब बताओ सही है? देखो यहाँ तो लगा हुआ है आई थिंक, सेंटेंस तो उसमें भी था पीछे। अरे सब्जेक्ट दे हो गया तो क्या हुआ? बात तो इसके बाद ही बोली जा रही है कि मैं सोचता हूं कि ये लॉजिक गलत बता रहे हो तुम। देखो मैंने क्या बोला था कि सेंस पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक? नॉट आ गया निगेटिव, हेजिटेट होना भी, ये भी एक निगेटिव वर्ड है। तो मैथ में पढ़े होगे ना, निगेटिव निगेटिव क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ये सेंस तो पॉजिटिव दे रहे हैं ना। इसमें ये बोला जा रहा है कि वो तुमको जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग संकोच करेंगे तुम्हें देने में। तो मतलब क्या, वो तुमको पैसा दे देंगे, पॉजिटिव सेंस आना है, तो सेंस पे जाना है। ये नहीं कि नॉट देखे तो अरे सर जी थिंक लगा है, नॉट लगा काट दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलो। हाँ किसी कंफ्यूजन कुछ? चलो ठीक, लिखो। देखो इधर, ओए लड़के, नॉट मतलब निगेटिव, हेजिटेट मतलब क्या होता है? सेंटेंस पूरा नहीं समझ में आया। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि वो तुमको पैसा दे देंगे ना, तो पॉजिटिव सेंस आ रहा है कि नहीं? तो बस अगर पॉजिटिव सेंस आ रहा है तो नॉट लगा हुआ है, सही है। अभी इसके पहले मैंने क्या बताया? इतना हार्ड चीज आई है, अभी समझ में कि नहीं? सेंस पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब नॉट भी सही है। इसका मतलब ये नहीं कि नॉट लिखा हुआ देख लिए, थिंक के बाद तो काट दिए हमेशा। जो मैंने बोल दिया निगेटिव, हाँ हटाओगे क्यों? अरे हमको यही सेंस चाहिए। तो क्या पूछना चाह रहे हो ये बताओ पहले। खड़े हो, हिंदी ट्रांसलेट सुनो। दे नो यू, वो तुमको जानते हैं, सो इसलिए आई थिंक मुझे लगता है कि दे विल नॉट हेजिटेट, वो संकोच नहीं करेंगे तुमको पैसा देने में। इसका मतलब क्या है कि वो तुमको पैसा सेंस क्या निकल के आ रहा है? पॉजिटिव, भैया दे देंगे पैसा। लिखा हुआ नॉट, लेकिन सेंस क्या आ रहा है? हाँ क्या करते हैं? नॉट लिखा है और पॉजिटिव
वही मैं बता रहा, देखो दो चीजें हो गई ना। मैथ, इंग्लिश में भी मैथ की तरह थोड़ा सा रूल चलता है। ये निगेटिव, पहले नॉट बोला, फिर हेजिटेट है। हेजिटेट होना, संकोच करना, मतलब निगेटिव बात है, तो माइनस माइनस क्या दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है ना। मैथ वाला ही रूल ऐसे भी है। जैसे मैं ऐसे बोलूँ तो मुझे बोलो, तुम मार के दिखाओ मुझे, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मारने के लिए बोल रहा हूँ। इसका सेंस क्या है, निगेटिव है कि नहीं। मैं तुमको पॉजिटिव लाइन बोल रहा हूँ, तुम मार के दिखाओ मुझे, लेकिन इसका मतलब क्या है, मार के दिखाओ तुमको भरोसा बना देंगे, है ना। तो एक तरीके से क्या हुआ, इसका सेंस क्या रहा है, निगेटिव। इसी तरह कुछ सेंटेंस होते हैं जो दिखने में पॉजिटिव होते हैं लेकिन सेंस वो निगेटिव दे रहे होते हैं। उसी तरह ये भी है, देखने में निगेटिव है, सेंस पॉजिटिव दे रहा है, क्योंकि दो निगेटिव हो गए। आई बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये लास्ट पॉइंट है। इसको हम लोग सम अप करेंगे ऐसे कि देख के ही बता दोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। बेसिक इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब कोई भी कहावत है, ऐसा होता है वैसा होता है, कोई भी कहावत बताओ। अरे ये समझ लो, जैसे सूरज पूरब से उगता है पश्चिम में डूबता है, ये सब क्या है, कहावत नहीं, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, तथ्य है, हाँ, मतलब ऐसा होता है। ऐसा देख लो, ऑलवेज का सेंस, कहीं भी ऐसा सेंस है कि कोई भी चीज़ हमेशा होती है, तो वो किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हाँ, भौंकते हैं, मतलब फैक्ट है कि भौंकते हैं, ऐसा होता है तो बस बता रहे हो। दूसरा चीज क्या है, इंफॉर्मेशन, जैसे दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, तो ये एक प्रकार की इंफॉर्मेशन है ना। यहाँ पे कोई काम हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस है ये नहीं है, परफेक्ट कोई काम हो चुका है नहीं, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है क्या, नहीं। तो जब कुछ नहीं बोला तो क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब भी आपको कोई भी चीज़ अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो, मतलब किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और सबसे ज़्यादा सेंटेंसेस हम लोग अपनी लाइफ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड ही बोलते हैं, ठीक है। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये कहाँ यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, क्या कर रहे हो सब, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है ना। मेरा नाम ये है, मेरे भाई है, मेरे इतने बहन हैं, मेरे इतने भाई हैं, ये कॉन्टिन्यूअस में जो काम हो रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ कि केवल इंफॉर्मेशन बताते हो कि ऐसा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, फ्यूचर का कुछ प्लान किया है आपने, फ्यूचर शेड्यूल, वो भी किस में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट मंथ, अगले महीने का प्लान है ना ये। तो अगर उसको अभी से देखो, यहाँ पे बिल वगैरह लगा है, नहीं लगा हुआ है, क्यों, ये क्योंकि फ्यूचर का फिक्स प्लान है कि इस दिन ये होना है। तो उसको कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लाइव कमेंट्री अगर तुम लोगों ने क्रिकेट की सुनी हो कभी, वो भी हमेशा किस में रहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कि धोनी ने 6 मारा, धोनी हिट्स 6, ठीक है, क्योंकि उसको जैसे जैसे वो बताता जाएगा वो काम कन्वर्ट होता जाएगा। जैसे वो जैसे उसने बोला कि 6 मारा, तो ये थोड़ी ना बोल रहा है कि धोनी 6 मार रहा है, नहीं, जब तक वो बोलेगा मार रहा था तो मार चुका होगा वो। तो लाइव कमेंट्री कर रहा है, लाइव कमेंट्री हमेशा किसमें होती है, हाँ, ये लगा 6, वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसके आगे देखो, कभी भी कोई एक सिंपल सा समझो कि अपनी जो लाइफ है ना, लाइफ के बारे में आप कुछ भी बता रहे हो, कुछ भी, वो सब किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, सिंपल सब किस में बना दोगे, इंडेफिनिट टेंस में। ये इतने चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ से ही बनेगा इंडेफिनिट। अब कभी भी कोई सेंटेंस अगर तुम इंग्लिश या हिंदी में देखना,
बुक में, तो उसमें तुम ये देखने की कोशिश करना कि ये आखिर में क्या बता रहा है, इनमें से ही कुछ बता रहा होगा वो। और सिंपल से अगर एक लाइन में देखें तो वो इन्फॉर्मेशन बता रहा होगा, मेरे पास एक वॉच है, मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास एक टी शर्ट है, मेरे पास बाल हैं, मेरे पास गाल है, मेरे पास हाथ है। तो वही हुआ, मतलब ये थोड़ा अलग तरीके से दिखाने का है, लेकिन अगर सम अप करके देखें, मान लो तुमको केवल एक चीज़ याद रखनी है इंडेफिनिट के बारे में, तो क्या है, ऐसे गोला करके ऐसे लिख लो इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हुई सिंपल सी डेफिनेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आज हम लोग बोले थे कि कॉन्टिन्यूस भी पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आज खत्म हो पाया है, तो कॉन्टिन्यूस का कल रखते हैं। लेकिन आज की वीडियो देखने से पहले कल वाली जरूर देख लेना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने शुरुआत कल कराई थी। तो इसकी जस्ट पहले वाली वीडियो जो लोग यहाँ देख रहे हैं वो पहला वाला वीडियो देख के ही इसको देखें, नहीं तो आधी चीज़ें समझ में आएगी, आधी नहीं। तो ये दोनों वीडियो मिला के एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा है, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस सेट मैं लास्ट में करवाऊंगा सब, जब मैं सब टेंस पढ़ा चुका हूँ तब, ठीक है। कल की वीडियो हम लोग की रहेगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।